जन आक्रोश सभा में जिनका अभी अभी हम सब लोगों ने सार गर्भित भाषण सुना, हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारी सह प्रभारी आदरणीय विजय जी, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, इस ऐतिहासिक जिले झुंझुनू में पार्टी का नेतृत्व करने वाले जिला अध्यक्ष भाई पवन जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में झुंझुनू का नेतृत्व कर रहे हैं भाई नरेंद्र कुमार जी, विधानसभा में मेरे साथी सुभाष जी, विधानसभा में मेरे साथी रहे बाबर साहब, शुभकरण जी, पूर्व सांसद भाई बहन संतोष जी, आदरणीय दशरथ सिंह जी, हमारे किसानों के रहनुमा हरिराम जी, भाई बनवारी जी, ओमंदर जी, विकास जी, हरुण जी, और झुंझुनू के इस ऐतिहासिक जिले के गांव-गांव कोने-कोने से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों और पार्टी के कार्यकर्ताओं। विजय जी, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये शेखावाटी का हृदय स्थल है। ये झुंझुनू वो जगह है जहां वतन पर मर मिटना यहाँ की परंपरा बनी हुई है। पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक यहाँ है। और जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, कहते हैं सैन्य इतिहास में सबसे कठिन युद्ध था, इस एक जिले के 22 लोगों ने मां भारती के चरणों में अपनी जान देने का काम किया। ये धरती है कर्नल जयप्रकाश जानू की धरती है, ये पीरू सिंह जी की धरती है, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर परमवीर चक्र उनको इसलिए दिया गया कि इस जिले की माटी का नाम उन्होंने सीमा पर लड़ते हुए ऊंचा किया। हमारे यहाँ कहा जाता है विजय जी, यहाँ जब बच्चा पैदा होता है जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। वतन पर मर मिटना यहाँ की निशानी रहा है। और जिस जिले के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक है, उस जिले के लोगों ने जब वीरांगनाओं के अपमान को राजस्थान की राजधानी में देखा, पुलवामा में जिन वीरों ने वीरगति पाई, राजस्थान की सरकार ने एक पैकेज की घोषणा की, नौकरी की घोषणा की, जमीन देने की घोषणा की, शहीद के नाम से विद्यालय को खोलने की घोषणा की। लंबा समय बीत गया, वीरों की वीरगति पर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर जा जाके जो घोषणाएं मंत्रियों ने की, जब वो पूरी नहीं हुई, वीरांगनाएं जयपुर के अंदर राजस्थान की विधानसभा के सामने आई। मैं और सुभाष जी उनसे मिलने बाहर गए, हमने विधानसभा में मामला उठाया। वीरांगनाएं दरवाजा खटखटा रही है, सरकार चेतो। सरकार नहीं चेती। वीरांगनाएं राज्यपाल के पास गई और वहां जो मंजर हम सब लोगों ने टेलीविजन पर देखा, वीरांगनाओं की चोटी खींची गई, धक्का दिया गया, लाठी चार्ज किया गया। मैं समझता हूं एक तरफ वो सरकार, मोदी जी की सरकार, बच्चों की मांग, पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी चाहिए, वो पूरी करती है सरकार। और दूसरी तरफ ये सरकार वीरांगनाओं का न केवल अपमान करती है। जब ये मामला विधानसभा में आया, विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि जिस मंजू जाट की वीरांगना की आप बात कर रहे हो, मधुबाला सुंदर देवी की बात कर रहे हो, ये वीरांगनाओं ने तो अपने पति के शहीद होने के बाद नाते पर चली गई।
सर शर्म से झुक गया। मैं समझता हूं जहां इस प्रकार का अपमान हो, क्या ये झुंझुनू की वीरों की धरती अपमान करने वाली सरकार को बर्दाश्त करेगी? वो समय याद करो जब आपके पास समाचार आया करता था, टेलीग्राम आया करता था वीर गति का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नया काम किया, सह सम्मान वीरों का शरीर आने लगा, हम गौरवान्वित होने लगे। इस प्रकार की सरकार, और विजय जी ये वो सरकार, ये वो जगह है जहां पूरे राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेजुएट बेरोजगार अगर किसी एक जिले में है तो झुंझुनू जिले में है। सर्वाधिक नौजवानों ने क्या रीट की परीक्षा दी, सर्वाधिक नौजवानों ने टीचर ग्रेड सेकंड की परीक्षा दी। रीट की परीक्षा का क्या हाल हुआ? रीट की चीट करने वाले कौन लोग थे? डीपी जरोनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उस समय के अध्यक्ष थे, वो सोशल मीडिया पर कहते हैं मुझे बर्खास्त किया, बलि का बकरा बनाया, किरदार तो दूसरे थे। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग जिनको सरकार ने तैनात किया रीट की परीक्षा करने में, उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर चोरी किया और लोगों हमारे नौजवानों का अरमान टूट गया। और इस बात तो विजय जी हदें पार कर गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग जहां आरएस पैदा होते हैं, जो इस राजस्थान में हुकूमत चलाते हैं, जहां इंस्पेक्टर डीवाईएसपी पैदा होते हैं, जो आईजी और डीआईजी बनते हैं, वो भी भ्रष्टाचार के कारखाने में ऐसी भट्टी में चला, पूरे देश में हम शर्मसार हो गए। ये बाबूलाल कटारा जो 3 दिन पहले पकड़े गए, शेर सिंह को उन्होंने टीचर ग्रेड सेकंड का पेपर दिया, 80 लाख में पेपर बेचा। बाबूलाल कटारा कौन है? एक साधारण सा सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसके सदस्य को चीफ सेक्रेटरी के बराबर की सुविधा प्राप्त होती है, उतनी तनख्वाह मिलती है, उतनी सुविधा मिलती है। बाबूलाल कटारा को नामजद गहलोत साहब आपने किसकी सिफारिश पर किया? क्या कारण है? आपके यहाँ बाबूलाल, पिछली बार आपको याद होगा सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू के अंदर एक मुख्य किरदार, आरएस के इंटरव्यू में मुख्य किरदार, और इसीलिए तो हमारे मित्र कहते हैं कि मेरे घर में आरएस पैदा होते हैं, पीसीसी के चीफ बोलते हैं। 80 नंबर इंटरव्यू में, 100 में 80 नंबर, और लिखित के अंदर 100 में से 44 नंबर। ये खेल क्या है? इस सरकार ने नौजवानों के अरमानों को लूटने का काम किया है भाइयों, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। और अब झुंझुनू पर कृपा भी झुंझुनू के लोगों ने छप्पर फाड़ के की, बड़ी उम्मीद के साथ की, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। हम सब लोग गली कूचे में आपसे कहते रहे ये धोखे के लोग हैं, धोखेबाज लोग, आपने माने नहीं। 7 में से 6 विधायक जिता दिए, और अब जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, सरकार की उम्र अब डरने की बात नहीं है, हुंकार भरने की बात है। ये सितंबर का महीना सामने आ रहा है, सितंबर के आखिरी दिनों में आचार संहिता आ जाएगी, और फिर नो मैंस लैंड, किसी का राज नहीं, चुनाव की दुमदुमी बच जाएगी। आज सरकार के पास काम करने का अधिकांश वक्त चला गया। आपको याद होगा पिछले कार्यकाल में मुझे तो कहीं नजर आया नहीं, हाँ भ्रष्टाचार का तांडव जरूर हुआ। नवलगढ़ के अंदर धन्ना सेठ अपनी सीमेंट की फैक्ट्री लगाते हैं, उद्योगीकरण होना चाहिए, पर किसान की जमीन बिना मुआवजे किसान से हड़प निकलने का काम सरकार के करिंदे, सरकार के लोग करते हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? यह बदलाना जोड़ा बरसों से आपने देखा, हमने देखा, बदराना जोड़ा का रंग बदरंग करने में कौन लगा है? कौन वहां प्लाट काट रहा है? और आपकी ये नगर परिषद, मैं आपका पड़ोस का विधायक हूं, पट्टा वितरण मैंने बहुत देखा भाई,
जेब से नोटों का वितरण करो और पट्टा लो, ये खेल मैंने इसे झुंझुनू में नगर परिषद में देखा। अभी मंसीसर के अंदर सैकड़ों घर बसे हुए हैं, बरसों से बसे हुए हैं। उन बसे हुए घरों की जमीन पर कौन आदमी रजिस्ट्री करा रहा है, कौन उनको जानना चाहता है? क्या हुआ उस सौर्य उद्यान का जो वसुंधरा जी ने स्वीकृत किया था? इन सारे सवालों का उत्तर एक ही है, ये भ्रष्टाचार की भट्टी में जिला जल रहा है। भाई मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं झुंझुनू जिले की पुलिस को देखता हूं। मैं चूंकि झुंझुनू चूरू जुड़े हुए हैं, रात को 8 बजे सारी पुलिस नेशनल हाईवे पर, सारी पुलिस अपने और कारनामों को छोड़कर सड़क पर खड़े हुए लूट खसोट का काम में बड़ी बेरुखी से करती है। ये जिला गैंगस्टरों की आगोश में आ गया। यहां ऑर्गेनाइज क्राइम होने लग गए, हत्याएं होने लग गई। हरियाणा के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लोग यहां शार्प शूटर यहां आकर बेगुनाह लोगों पर हमला करने लग गए। मैं नाम लेकर बात करूंगा तो लंबे समय लग जाएगा, पर मुझे अफसोस, अभी विजया जी ने बहुत सी बातें कही। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों ने विधानसभा में सरकार का उत्तर सुना होगा। सवाल खड़ा मैंने किया, मैंने आंकड़े देकर उनको कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है, राजस्थान में अशोक जी आपके शासन में मेरी बहन सुरक्षित नहीं है। ये मैं बात लफाजी नहीं कर रहा हूं। अशोक जी आंकड़े देखिए, इन आंकड़ों के आधार पर 17 बहनों का बलात्कार हो रहा है रोज। 7 महिलाओं के माथे से सिंदूर पूछा जा रहा है। ये काम आपकी सरकार पर कलंक है। सरकार के मंत्री बीच में उठते हैं, कहते हैं बैठो राठौड़ साहब, हम बताएंगे आपको राजस्थान में बलात्कार क्यों होते हैं, और कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मैंने कहा ये राजस्थान पद्मिनी का प्रदेश है, ये राजस्थान मीरा का प्रदेश है, पन्ना धाई का प्रदेश है, ये हाड़ी रानी का प्रदेश है। जहां महिलाओं की तरफ देखने वालों की लोगों ने आंखें निकाल दी, इतिहास कहता है हाथ काट दिए। आप राजस्थान में बलात्कार कर रहे हो, मर्दों का प्रदेश बता रहे हो। पिछले चुनाव में हमारे अनुसूचित जाति के भाई बैठे होंगे, एक परिवर्तन, सिर्फ 0.5% वोटों की कमी थी। 200 में से एक आदमी का मन बदला था, सत्ता का परिवर्तन हुआ था, और उसमें भूमिका थी हमारे अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के भाइयों की। यहां आंकड़े उठाकर देखो, राजस्थान की पुलिस, अगर मैं गलत हूं तो मेरे बात को काटे। आपके खुद के आंकड़े कह रहे हैं इस राजस्थान जो दलितों पर अत्याचार हुआ, मुल्क में दूसरी पायदान पर हम खड़े हैं, हमारा सर संसद है। अनुसूचित जनजाति में अत्याचार हुआ, हम तीसरे स्थान पर तक। हमने चोरियां बहुत सुनी, चोरी होना आम बात हो गई, तो कभी आपने चच्चा के पास सोए हुए बच्चे की चोरी सुनी? कैसे कैसे चोर पैदा हो गए। जहां स्टाम्प पर हमारी महिलाओं की बिक्री चालू हो जाए, वो राजस्थान शर्मसार हो जाए, इससे बड़ी क्या बात। अभी से झुंझुनू जिले के अंदर राइट टू हेल्थ को लेकर हमारे धरती के दूसरे भगवानों ने जुलूस निकाला था, उसका विरोध कर रहे थे। हमने भी विधानसभा में विरोध किया। क्या हालांकि भी कह गए कब कल का सम्मेलन, सरकार का विदाई समारोह, पर भाई एक बात बड़ी सच्ची बोली उन्होंने, और दमदारी से बोली। उन्होंने पहले कहा कि हमारी सरकार की हालत ऐसी है कि एक फॉर्च्यूनर में जितनी सवारी आएगी उतनी सवारी हम आएंगे, और इस बार खेतड़ी की सभा में उन्होंने दुरुस्त कर दिया। उन्होंने कहा मैंने गलत कहा, ये फॉर्च्यूनर की सवारी जितनी भी नहीं आएगी, कोई स्कूटर टेम्पो की सवारी होगी, हम दो, हमारे दो, इतने आएंगे। अब भाई सरकार के मंत्री कह रहे हैं, इसलिए मैं कार्यकर्ता बंधुओं आपको कह रहा हूं, घबराने की बात नहीं है। ये हवा ये कह रही है, पुकार रही है, एक तूफान का रूप लेगी। और ये जो किस्सा कुर्सी का है, इस किस्सा कुर्सी को विजय जी
किस्सा जोरदार हुआ। ये वो बात है, ये गाना न जादूगर सैया छोड़ मेरी भैया, ये जादूगर सैया ना छोड़ो कुर्सी की भैया इस तर्ज पर बैठे। 92 विधायकों ने त्याग पत्र दे दिया। मैंने कहा त्याग पत्र स्वीकार करो, पत्र लिखा, माने नहीं। मैं अदालत में चला गया और अदालत में उन विधायकों ने, जब अदालत ने कहा फैसला करो, तो सबने कहा आपके यहाँ 6.5 विधायक लिखकर देकर आए, हमने स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं दिया। तो किसके दबाव में दिया? और आजकल रायशुमारी चला रखी है, और रायशुमारी के अंदर नैनवा के विधायक, वरिष्ठ विधायक, सांसद रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, 4 बार के विधायक रहे, उन सही दर्जनों ने कहा गहलोत साहब कहां चर्चा करें, आपके मंत्रिमंडल में नक्श से लेकर, ऊपर से लेकर, चोटी से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए मंत्री है। अब ये प्रमाण पत्र मैं तो नहीं दे रहा भ्रष्टाचार में क्या हो रहा है, ये उनके मंत्री दे रहे हैं। इसलिए भाइयों, अभी बात यहाँ विजय जी ने जयपुर बम ब्लास्ट की, मैंने जब विजय जी अदालत के अंदर इनके त्याग पत्र स्वीकार करने की रिट लगाई तो अभिषेक मनु सिंह भी आए। मैं खुद पैरवी कर रहा था, अभिषेक मनु सिंह भी नामचीन वकील। मैंने पूछा आज की पेशी के कितने रुपए दिए इनको, तो वहां AG में से एक दिन इनका भी पैसा, तो उनकी फीस तो 20-25 लाख होती है। और जब जयपुर बम ब्लास्ट के अंदर 71 लोगों की जान गई, आतंकवादी वो थे जो बटाला कांड के अंदर पुलिस की मुठभेड़ में 2 मारे गए, 1 पकड़ा गया, 2 भाग गए, और जो पकड़ा गया उसने कहा हमने जयपुर में बम ब्लास्ट किया, हमने अहमदाबाद में बम ब्लास्ट किया, हमने बंबई में बम ब्लास्ट किया, हमने हैदराबाद में बम ब्लास्ट किया। इतने सैकड़ों लोगों की जान चली गई। और सोनिया जी उस दिन कहते हैं, अखबारों में आया, सोनिया जी सारी रात नहीं सोई, खूब रोई। इसी कारण से जयपुर बम ब्लास्ट में पैरवाई करने के लिए कोई वकील नहीं आया, AG नहीं गए, एक पैनल लाए से पैरवाई कराई, और पैरवाई इस तरह की कराई जिनको फांसी का फंदा मिला था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो बरी हो गए। और अशोक जी ने जब हमने मुद्दा उठाया तो AG को एक को बर्खास्त कर दिया। यक्ष पर्सन ये है अशोक जी, आपने AG को बर्खास्त किया, इसका मतलब पैरवाई ठीक नहीं हुई, आपके कान से आतंकवादी छुट रहे हैं। AG पर एक AG होता है, एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होता है, होम कमिश्नर होता है, होम मिनिस्टर के रूप में आप हो, आप क्यों नहीं त्याग पत्र दे रहे? ये सारे सवाल हमारे सामने हैं। और मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले मैं इस धरती पर जो अब तक सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, बिजली का आंदोलन, जिस आंदोलन ने विशंबर जी जैसे, सुभाष जी जैसे कई नौजवानों को उस समय नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ने का मौका दिया था, जिसमें बालूराम शहीद हुए थे, 5 पैसे यूनिट बढ़ा था। और अब क्या हो रहा है? बिजली आई और बिजली गई, अंधेरी नगरी चौपट राजा हम देख रहे हैं। गहलोत साहब कह रहे हैं मैं किसानों को 2000 यूनिट फ्री दूंगा, राम दुआईगा किसान बैठे हैं। किसी किसान को बिजली 4 घंटे से ज्यादा मिल रही, मुझे बताओ। उन्होंने कहा था, सुभाष जी को याद होगा, इसी 1 अप्रैल से 2 ब्लॉक में राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। अब दिन में तारे दिख रहे हैं। इन्होंने कहा था हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। अरे आज का समाचार पत्र पढ़ लिया होगा, आज वो इंडोनेशिया से फिर 15,000 मेट्रिक टन की रेट पर 5,000 मेट्रिक टन कोयला खरीद रहे हैं, और उस कोयले के कारण से 41 पैसे प्रति यूनिट का बिल में बढ़ा हुआ बिल आएगा, 33 पैसे पहले। और ये इंडोनेशिया कौन सी जगह है भाई? विजय जी, पिछली बार 4 महीने पहले एक टेंडर इन्होंने किया, जिस अडानी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, उस अडानी के सिंगल टेंडर को RTPT एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए 1042 करोड़ का सिंगल टेंडर दिया, 18,000 रुपए प्रति टन के। जिस अडानी जी के लिए बात कहते हैं
ये पिछली बार आप पर 7 पैसे प्रति यूनिट लिखा हुआ है, यानी टैक्स लिखा हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपका पड़ोसी हूं, झूठ बोलूं तो कह देना 6 फुट तो इसका झूठा आदमी जा रहा है। अपना बिल उठा लो, दिसंबर 2018 का बिल ले लो और आज का बिल निकाल लेना। अगर दुगने से कम हो तो मेरे पर विश्वास मत करना। बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। बिजली के नाम पर अभी इन्होंने कहा, विधानसभा में कहा कि जितने भी एग्रीकल्चर कनेक्शन है फरवरी 2022 तक सबको कनेक्शन, और कनेक्शन के नाम पर टंकी प्रोजेक्ट आया, 6 बार निविदा बदली, 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट 3900 करोड़ का हो गया। आपकी डिमांड नोटिस जमा रहे, महंगी बिजली खरीदते हैं। पिछले साल 14,000 करोड़ की बिजली खरीदी, 5 रुपए से लेकर 17 रुपए में खरीदी। अभी 7 थर्मल पावर बंद कर रखे हैं, फिर महंगी बिजली खरीद के भ्रष्टाचार करेंगे। ये सस्ता कर भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं भाई। और अब 24 तारीख को महंगाई विरोधी सप्ताह, अशोक गहलोत जी को बड़ी देर बाद याद आया। जन घोषणा पत्र में तो उन्होंने दिसंबर 2018 में कहा था हम महंगाई के लिए कारगर कदम उठाएंगे, राजस्थान में हमारी सरकार बना दो, हम अपनी योजना बनाएंगे। आज कह रहे हैं अगर आपको 100 यूनिट बिजली फ्री चाहिए तो मेरे महंगाई विरोधी सप्ताह में आओ, फॉर्म भरो। अब कह रहे हैं हम 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे, 1.5 साल पहले भी कहा था। अब कह रहे हैं अगर अन्नपूर्णा योजना में 1 किलो दाल, 1 किलो चावल और 1 किलो तेल लेना है, मेरी फोटो लगी हुआ कार्ड ले लो। अशोक जी, आप तो तब आपका एक चलाओगे। आज सारे ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल पर है, सारे मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर है। भाइयों, अगर गलती से कैंप में चले गए, धूप में लू का शिकार चाहे हो जाना, वहां से कुछ प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि ये सरकार तो स्वतः चना बाजा घड़ा उस तरह की सरकार। आज महंगाई याद आ रही है, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हम राजस्थान हरियाणा की सीमा पर है। हमारे यहाँ डीजल की तस्करी हो रही है, चूरू में हो रही है, झुंझुनू में हो रही है। कौन है इसका दोषी? ये फ्यूल, ये वेट 31 रुपए 30 पैसे पेट्रोल पर क्यों लगा रखा है? डीजल पर 19 रुपए 40 पैसे क्यों लगा रखा है? ये रोड सेस के नाम पर हर लीटर पर 1 रुपया 75 पैसे क्यों ले रहे हो? सब काम वही है। आज सबसे ज्यादा मंडी टैक्स यहाँ है, 2 रुपये 65 पैसे प्रति सैकड़ा। सबसे महंगी बिजली राजस्थान महाराष्ट्र के बाद हमारी यहाँ की है। इसलिए भाइयों, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैं आपसे यही कहूंगा, कर्जा माफी के चक्कर में बहुत से लोग आए। हमने उस वक्त कहा था ये धोती बातें हैं। आज विधानसभा में मामला आया, सरकार ने कहा हाँ ये सही है, 95,600 किसानों के खाते उन्होंने 2018 में कर्जा माफी के कारण से अपना फसल का पैसा नहीं जमा कराया, कर्जे का खाते एनपी हो गए। 18,000 किसानों की जमीन नीलाम हो जाती है। कभी किसान बंदे पर लटक कर मरता है, और अब तो हालात किस तरह की है। कन्हैया लाल की बात यहां कही, जहां हमारे मुकेश जी ने कल की हत्या विधान घोषणा बताई। एक नौजवान घर बार छोड़कर नौकरी करता है, किसी कारण से अतीक के ऊपर अटैक लोग करते हैं, हत्या हो जाती है। उस नौजवान को कहते हैं तू घर से बाहर जा, तेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। वो आत्महत्या करता है। क्या मजाल बना रखा है। कभी सेकंड ग्रेड की परीक्षा के कारण से कन्हैया लाल पारीक अपने पिता को चिट्ठी लेकर आत्महत्या करता है। कभी कर्जे माफी के नाम पर ठीकरी गांव का सोहनलाल वीडियो जारी करके आत्महत्या करता है। राजस्थान के अंदर ग्रेजुएट नौजवानों ने सर्वाधिक आत्महत्याएं की, एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है। इसलिए भाइयों, मैं तो आपको यही कहने आया हूं, अब मौका आ गया है। झुंझुनू जिले को मैं बरसों से जानता हूं, आपकी ताकत को पहचानता हूं। आपको तो बस जमपुत की तरह याद दिलाने की आवश्यकता है। ये सचिन पायलट जी आग लगाए नहीं लगाए, इस अशोक गहलोत की भ्रष्ट सरकार को मेरे हनुमान नुमा कार्यकर्ताओं, आपको कसम लगे ना 100 ना 109, क्योंकि आप लोगों ने 4 साल 5 महीने से जिस दंश को झेला है। और मैं अधिकारियों को भी कह देना चाहता हूं,
बहुत हो गया सरकार की जी हजूरी, बहुत हो गया भेदभाव, बहुत हो गया हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम। आप सोच रहे हो दिलो दिमाग में अगर ये हो हम लोग करेंगे वही। इस सरकार की विदाई होगी और मैं आज जिम्मेवारी से कहकर जा रहा हूँ, शेखावाटी के हृदय स्थली में खड़ा हूँ, जहाँ सबसे ज्यादा शिक्षित उस जगह पर खड़ा हूँ, जहाँ सबसे ज्यादा जागरूक उस जगह पर खड़ा हूँ। ये परिवर्तन, ये मोदी जी को डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, मोदी जी के सपनों का राजस्थान बनाने के लिए, मोदी जी की योजनाओं का, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर राजस्थान में 9,31,000 लोगों के पोर्टल पर नाम नहीं चढ़ा। फसल बीमा में आपने देखा कि सुभाष जी कहते कहते वहां थक गए, हमारी और उससे हमारी फसल बर्बाद हो गई। कहने लगे गिरदावरी में अंदर आया नहीं, 13,000 करोड़ रुपए SDRF में पड़े हैं, जिसमें 75% भारत सरकार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम में राजस्व नहीं भेजे, किसान महरूम रह जाए। ऐसी सरकार को सबक सिखाना है। इसलिए कह रहा हूं, मेरे साथ नारा लगाएंगे कि गली सड़ी सरकार को आप कहना एक धक्का और दो। गली सड़ी सरकार को, गली सड़ी सरकार को अभी तो नहीं अंगड़ाई है। तारीख थारो उठाओ तो क्या बताओ, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। और अब हमें यहां से आगे आगे तख्ती लेकर हमारी बहनें चलेगी, विजय ताई चलेगी और उसके पीछे हम सब लोग मुट्ठी बंद करके नारे लगाते हुए जिला कलेक्टर में आप सारे जिले की भावनाओं के प्रतीक के रूप में समस्याओं का जो ज्ञापन बनाया है उसको देने चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।